अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि मुस्तकबिल का खौफ कैसे ख़त्म किया जाए या हमें मुस्तकबिल का खौफ क्यों होता है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हम में से सब चाहते हैं कि मुस्तकबिल अच्छा हो, मुस्तकबिल का ही सोचते हैं। ख़ुसूसन जो बच्चे हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको यह होता है कि आगे क्या होगा। या कुछ ऐसी बच्चियां हैं या कुछ ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हो, तो उन्हें लगता है कि शादी होगी या नहीं होगी या क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सब इस सिचुएशन में होते हैं। दिमाग कहीं ना कहीं ये कहता है कि क्या होगा, आगे क्या होगा। इवन कि आपकी एज ज़्यादा हो गई तो भी आपको आगे होता है कि मौत के बाद क्या होगा, या मौत कब आएगी, या क्या। बाद लोगों को मौत का भी खौफ होता है, हालांकि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सबको ये चीज़ होती है कि पता नहीं आगे क्या होगा मुस्तकबिल में। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ज़िंदगी बहुत सर्टन है, बहुत सर्टन है। अचानक इतना कुछ हो जाता है कि हमने सोचा भी नहीं होता, या हम सोच भी नहीं सकते कभी। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने जो प्लान किया है या जो मैंने जो चीज़ बनाई है, इसका ये मतलब नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप प्लान बनाए ना। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि आपका जो भी प्लान है वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी बहुत सडन है, बहुत लोगों को बहुत मुख्तलिफ जगहों पे ले जाती है, बहुत मुख्तलिफ सिनेरियोज में, सिचुएशंस में ले जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत अच्छे चेंजेस लाती है। मैं ये नहीं कहती कि अचानक जो चीज़ें होती हैं वो गलत ही होती है, नहीं, अचानक बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो आपको ज़िंदगी में आपने नेक्स्ट मूव जो भी लिया है या जो भी किया है वो किस वे में जाएगा, कहाँ जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कोशिश। तो जितनी हो सके आप कोशिश कीजिए, इस खौफ को निकालिए। क्योंकि ये हम तब खौफ होता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। हमेशा आपने देखा होगा कि आपने कोई दावत या कोई पार्टी या कुछ ऐसा प्लान किया तो आपको खौफ ज़्यादा होते हैं कि जैसा मैंने सोचा है बस वैसा ही हो। तो आप ये सोचिए कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है प्लानिंग, आपके हाथ में है मेहनत, आपके हाथ में है अपना 100% देना। बाकी आगे जो कुछ होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये सोच के खौफ ज़्यादा मत होइए कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। प्लान के मुताबिक यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ अलग ही होता है। तो 100% तो नहीं हो सकता। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ प्लान के मुताबिक भी होता है। लेकिन ना हो तो ये सोचिए कि आपने अपना 100% देना है। आगे जो कुछ भी होगा वो अल्लाह जानता है, वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड जो चीज़ें भी ज़िंदगी में होती हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाती हैं। अच्छा, सेकंड चीज़, जो मुस्तकबिल का खौफ होता है या हमें यह खौफ होता है कि कोई अपना ज़िंदगी से चला ना जाए। बाज़ औक़ात यह होता है कि किसी को कुछ ऐसा है, जैसे माँ बाप हैं, उनकी एज ज़्यादा, तो हमें लगता है कि वो दुनिया से न चले जाए। या ज़िंदगी में कोई ऐसा अहम होता है जो हमें लगता है कि वो हमसे ना कहीं चला जाए, छूट ना जाए। तो देखिए, इंसान को इंसान चाहिए होता है। इंसान कभी भी अकेला नहीं जी सकता। तो जहाँ भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसा इंसान ना हो जो आपको नहीं समझता। बाज़ औक़ात हमें ऐसा महसूस होता है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अपने आप को बहुत छुपा लेते हैं। हम चाहते ही नहीं कि हमें कोई समझे। तो जब भी आप चाहेंगे कि आपको कोई इंसान चाहिए, तो आपके आसपास कोई ऐसा होगा जो आपको जानता होगा, जो आपको समझता होगा। बाकी बात जो है ज़िंदगी से जाने की, तो ज़िंदगी से किसने नहीं जाना। अब किसी ने, आपके किसी अपने ने जाना है तो आपने भी तो जाना है ना। तो आप ये सोचिए कि ये एक ऐसी बस है या एक ऐसी कन्वेंस है जिस पे वो पहले पहुंच गए, हमने उनके पीछे जाना है। एक वैसी मंजिल है कि उनका जो बस है वो उस पर बैठ गए हैं, वो चले गए, वो मंजिल पे पहुंच गए हैं, हम बस बैठने वाले हैं, हमने भी वहीं पहुंचना है। तो ये मत सोचिए कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि वो और आप अलग हो जाएंगे। अलग कोई किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सब एक ही जगह पे होंगे। तो हाँ, दुनिया से जब कोई चला जाता है तो आपको उसकी कमी महसूस होती है, नो डाउट। लेकिन उस कमी को स्ट्रेंथ बनाइए। उस कमी को, उन लोगों के, आपके वालिदैन चले गए हैं या कोई भी ऐसा चला गया है जो आप चाहते थे कि अभी दुनिया से ना जाए, तो उनकी कमी को, उनके ख्वाबों को आप मुकम्मल कीजिए, तो उनकी कमी आपको महसूस नहीं होगी। जिंदगी से जाने वालों का ये है कि आपके लिए वो अहम थे तो उनके लिए भी आप अहम थे।
उनके लिए आप अहम हैं तो वो आप जाएंगे नहीं कहीं, लेकिन वो चले गए हैं तो इसका मतलब है कि उनके लिए आप अहम नहीं थे, बस आप ही के लिए वो अहम थे। तो जिस इंसान के लिए आप अहम नहीं है, आप उसके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों लगाएं, आप उसके पीछे क्यों जाए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो आपके आसपास या आपको मिल जाए जिसके लिए आप अहम होंगे, जिसके लिए आप सबसे अच्छे होंगे। तो ऐसे शख्स को देखिए, ना कि ऐसे शख्स को जो आपको अहमियत ही ना देता हो। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है वो ज़्यादा लोगों को ये होता है कि हम मतलब जो फील्ड हमने चुनी है, जिस काम में हम हैं, उसमें कुछ होगा या नहीं होगा, मैं कुछ बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितनी भी आपने फील्ड है, जितने भी इल्म के ऑप्शन हैं, जो भी आपके पास इल्म है, जिस चीज़ के मुतालिक है, जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कोप है। हाँ, किसी काम में मेहनत ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ऑप्शन ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन जिस चीज़ में ऑप्शन कम है उसी में आप एक्सपर्ट है, तो बस इसका मतलब है आप ही हैं उसमें। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसको 5 लोगों ने किया है, तो छठे यहाँ पे, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि जो मैंने काम लिया या जो ऑप्शन मैंने लिया उसमें क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा या कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत डिफरेंट अपना इल्म का वे चुना, लेकिन वो उस तक पहुँचे, मंजिल तक पहुँचे। ये आप पे है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी उसमें अपना आप दिया है। जिस चीज़ में आप अपना आप दे देते हैं उसका हासिल आपको मिलता ही मिलता है, ये हो ही नहीं सकता। वैसी चीज़ें आपकी जानिब खींची चली आती हैं खुद ही, जिस चीज़ में आपकी मेहनत होती है। तो कभी ये मत सोचिए कि मैंने जो चीज़ चुनी है उसमें आगे क्या होगा, तो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी होगी, ये चीज़ मत सोचिए। हाँ, आपकी मेहनत चाहिए, उसमें आपकी लगन चाहिए। ये ना हो कि आप एग्ज़ाम ना दें, आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन आपको उसका कुछ बदल चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, बाज़ औक़ात फ्यूचर के खौफ में हम कोई ऐसा काम या ऐसा कदम नहीं उठाते कि जिसमें हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सोचते हैं कि बस जो भी स्मूथली चले और सब अच्छा हो जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है। कभी भी किसी भी चीज़ में छलांग लगाइए, खौफ को ख़त्म कीजिए। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी खौफनाक हो या इतनी तबाहकुन हो कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपको इतना नुकसान पहुंचे। तो आपको जिस चीज़ का भी खौफ है उसमें जाइए, खौफ ख़त्म कीजिए। खौफ ही तो इंसान को आगे की मंजिलों की तरफ नहीं जाने देता। खौफज़दा इंसान या ना रिस्क लेने वाला इंसान तो कहीं जा ही नहीं सकता। जो भी साइंटिस्ट बने हैं, जो भी चांद पे पहुंचे हैं, उन्होंने कितना अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाया तब वो पहुंचे। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो बिना किसी खौफ ख़त्म किए नहीं हो सकते, बिना किसी छलांग के बैठे बैठे नहीं हो सकते। तो ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा आपने सोचा हो तो छलांग लगा दीजिए। ये खौफ ज़्यादा मत होइए कि क्या होगा, इससे कुछ नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान नहीं होगा, उससे आप कुछ सीखेंगे। वो चीज़ आपको ना भी मिले जो आपको चाहिए, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लास्ट चीज़ जो है वो है, बहुत से लोग मेहनत से बढ़ते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, लेकिन उनको मेहनत नहीं करनी। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। कभी भी कोई भी इंसान बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के किसी भी मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता। आपको एक चीज़ मैंने एक मिसाल दी कि कोई एकदम से फेमस हो जाता है, हम कहते हैं उससे तो बिना मेहनत के मिल गया। उसकी मेहनत अब से स्टार्ट है, क्योंकि जब उसको उस चीज़ से, एक चीज़ से वो फेमस हो गया, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, तो उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो वापस आ जाएगा। तो कभी भी अपने आप को मेहनत से पीछे मत कीजिए। और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मेहनत ना हो। कभी ये मत सोचिए कि फलां इस मकाम पे पहुंचा, फलां दौलतमंद हो गया, या फलां का बस तुक्का लग गया, मुझे तो मेहनत करनी है, उसने तो नहीं की। सब ने की होती है, सब ने स्ट्रगल की होती है, सबके कहीं ना कहीं पास्ट में आप कहानी सुनिए, उनको जानिए, तो उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।